है। हमारे बीबीएस डायरेक्टर हैं, हमारे दो बीबीएस डायरेक्टर हमारे बाहर से हैं टीचर्स। बीबीएस के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया है और आज वही हमारे बीच में सरमन देने वाले हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ आज के सरमन के लिए। कृपया आए और सरमन दें। दीपिका सिस्टर से बोलती हूँ कि वो हमारे लिए स्क्रिप्चर रीडिंग कर देंगे। मैथ्यू 16:1-3। मैथ्यू 16:1-3। माइक दे दीजिए। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 16वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 वचन। यहाँ इस तरह लिखा गया है, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरा आवाज आ रहा है? सब सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। मेरा नाम है देवेंद्र। इस 6 तारीख से आज तक के दिन तक, जो आखिरी दिन है, फाइनल डे, बच्चों के बीच में एज ए डायरेक्टर हमने सिखाया। मेरे साथ में मैं देवेंद्र और साथ में सिल्विया सिस्टर खड़े हो जाइए। इन्होंने, हम दोनों ने साथ में मिल कर के बच्चों को लीड किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पहले तो पास्टर जी के लिए कि उन्होंने मौका दिया, और साथ में सुपरिटेंडेंट जो उर्मिला मसीह सिस्टर है, उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। अब हम सरमन में आने से पहले, जो हमारा मैसेज है उसमें आने से पहले एक 5 मिनट के बारे में 5 मिनट के लिए मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा गवाही एक है। अगर मेरी गवाही को आप लोग सुन लोगे तो मेरे जो सरमन है, मेरा जो मैसेज है, उसे और अच्छे से आप लोग को समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। मेरा नाम जैसे मैंने बता दिया, मेरा नाम है देवेंद्र, और पूरा नाम अगर कहेंगे तो मेरा नाम देवेंद्र जायसवाल है। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और रहता साइन में हूँ। साइन में रहता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं शिफ्ट हुआ हूँ भयंदर। मेरे फैमिली जो है वो साइन में अभी भी रहते हैं। तो अगर देखने जाएंगे तो मेरे परिवार में ऐसे ही मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है। तो जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था कि मेरा नाम देवेंद्र जायसवाल और साइन में रहता हूँ। मेरे परिवार में अकेला विश्वासी मैं अकेला हूँ। मेरे ना पिताजी, ना मेरी माता, ना मेरे भाई, ना मेरे बहन, कोई भी विश्वासी नहीं है। और जब मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था तब मैंने उद्धार पाया था। संडे क्लास के द्वारा उद्धार पाया था। शनिवार के दिन में मैं जिस ट्यूशन में पढ़ता था वहाँ पर थैंक यू ब्रदर, जिस ट्यूशन में पढ़ता था वहाँ पर एक भैया आकर के हमें सिखाते थे, यीशु मसीह के बारे में गीत सिखाते थे, कुछ वचनों को सिखाते थे, कहानियों को सिखाते थे। तो उस समय पर जब उन्होंने अपने गवाही को मेरे सामने रखा, तब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और माना कि यीशु मसीह ही सचमुच एक परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है।
सिर्फ एक बात को मैंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद में हमारा जो ट्यूशन था वो 7th स्टैंडर्ड तक था। मैंने 6th स्टैंडर्ड में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। लेकिन जब 7th स्टैंडर्ड होने के बाद में कभी कभी उस ट्यूशन में जाता था। संडे क्लास तो रेगुलर होता था, लेकिन मैं उस ट्यूशन में नहीं था क्योंकि 7वीं तक की ट्यूशन था। तो कभी कभी मिलना होता था उस सर से। फिर उसके बाद में 8th स्टैंडर्ड जब गया, कुछ कुछ वचन याद थे मुझे जो संडे क्लास में मैंने सीखा था। उस वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करता था, अपने मन ही मन प्रार्थना करता था। लेकिन ऐसे कुछ चर्च में कहीं बिलोंग नहीं करता था या फिर कहीं संडे क्लास में सीखने के लिए नहीं जाता था। जब 8th स्टैंडर्ड हुआ तो घर में थोड़ा परिस्थिति, फाइनेंशियल इशू बहुत सारे आए। उस समय पर ना ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि मुझे भी काम करना पड़ा। तो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड मैंने बाहर जा कर के काम किया है। वो सुबह में स्कूल जाता था 7 to 12 का। मैं साइन में जहाँ पर हूँ वहाँ पर एक स्कूल था, 7 to 12 हमारा स्कूल होता था। उसके बाद में मैं काम करने के लिए जाता था। वहाँ पर एक होटल में जो सर्व करते हैं वहाँ पर मैं काम करता था। फिर रात के समय तक घर पर आ जाता था। फिर सुबह का रात को आराम करके फिर सवेरे स्कूल जा करके दोपहर से शाम तक काम करके फिर यही रूटीन हो गया था। जब 10th स्टैंडर्ड आया तो 10th स्टैंडर्ड में जो वचन मैंने सीखा था, एक वचन सीखा था कि बाकी लोग कितना भी मेहनत करें लेकिन परमेश्वर के लोग छोटा सा भी अगर मेहनत करते हैं उसमें परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देता है। एक कहानी आता है गिदोन के बारे में कि एक छोटे झुंड के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़े विजय को गिदोन को दिया। तो उसे मन में रख करके मैंने प्रार्थना करता था। और 10th स्टैंडर्ड में सबका एक आशा रहता है कि अच्छा परसेंटेज आ जाए। मेरा भी एक आशा था और साथ में ऐसा भी एक आशा था कि स्कूल में टॉप 10 में तो आ जाऊं मैं, क्योंकि टॉप 10 वालों का स्कूल में नाम लिखा जाता था। तो एक आशा था कि जब स्कूल छोड़कर चले जाओ फिर भी मेरा नाम वहाँ पर रहे, फोटो हमारा लगा रहे। तो उस समय ये करके प्रार्थना करता था कि परमेश्वर बाकी लोग तो पूरा दिन दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, रात को आकर के पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें मुझे मेरा नाम वहाँ आना चाहिए, मेरा फोटो वहाँ लगना चाहिए। तो प्रार्थना करता था। साथ में सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, तो बच्चे सिर्फ प्रार्थना ही मत करो, पढ़ाई भी करो, ठीक है। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, पढ़ाई भी करना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में परमेश्वर उसमें जरूर बड़ा प्रतिफल देता है। जब 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, जितना एक्सपेक्टेशन किया था उतना तो नहीं, लेकिन 85% मेरा आया था। तो परमेश्वर को उसके लिए तो धन्यवाद करता हूँ मैं। फिर जब 11th में जब मैं गया तो 11th साइंस लिया मैंने। 11th साइंस लेने के बाद में काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे डरा के रख दिया था कि साइंस लेते हैं तो बहुत टफ होता है, और उनका रिजल्ट देख के तो और डर गया मैं। जिसका 90 आया था वो डायरेक्ट 70, 60 इतना परसेंटेज आने लगा। तो उन्होंने भी कहा था कि थोड़ा तो कम होता ही है। तो और वो लोग तो फुल डे देते थे, मैं तो काम करके आके दे रहा हूँ। उस समय तो वैसे होटल में नहीं काम करता था, सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करने जाता था। मेरा दोपहर का उस समय कॉलेज हो गया था। बहुत लोग जानते रहेंगे साइन में SIS कॉलेज है, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, वहाँ से मैंने अपना जूनियर कॉलेज किया है। वहाँ पर जब साइंस कर रहा था मैं और ऊपर से मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने यही प्रार्थना किया कि परमेश्वर उन सारी बातों में मैं थोड़ा मेहनत करूं, लेकिन आप प्रतिफल तो मुझे देंगे ही अच्छा। तो जिस क्लासेस में मैं पढ़ता था वहाँ पर आज तक ऐसा हुआ है कि जितना मेरा परसेंटेज आया उतना अभी तक 12th स्टैंडर्ड में, 12th साइंस में अभी तक किसी का नहीं आया है। तो उस समय पर 12th साइंस में मेरा 80% आया था। तो उसके लिए भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर छोटे में भी बड़े बड़े काम को मुझे करके देता है। लेकिन इसके बीच में जो 5 साल का था उसमें मैं कई बार चर्च जाने का कोशिश किया, कई बार संडे क्लास से जुड़ने का कोशिश किया था, पर परिवार के द्वारा बहुत सारे विरोध के कार्य होते थे। लेकिन उसमें भी एक वचन हमेशा याद आता था कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें जरूर सताया जाएगा। उसमें हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, दुख नहीं होना है, वो परमेश्वर का महिमा ही उसमें हमें करना है। तो इन बातों से परमेश्वर ने ज़रूर मुझे संभाला और चलाया। 12th स्टैंडर्ड के बाद में एक समर कैंप में जो मेरे संडे क्लास सर थे उन्होंने मुझे बुलाया। उस दिन से 25 अप्रैल का दिन था वो 2017,
उस दिन से मैंने सेवकाई करना चालू किया। उन्होंने बुलाया, 1 महीने का समर कैंप था घाटकोपर में, YMCA एक जगह है, वहाँ पर कैंप था, वहाँ पर 1 महीने का हमने समर कैंप चलाया था। वहाँ पर मुझे देख करके लगा कि जो दुख मैंने देखा है, जो कष्ट मैंने देखा है, वैसे वो बच्चे नहीं देखना है। और उस मकसद के साथ में मैंने अपना सेवकाई शुरू किया। 2017 टू 25 अप्रैल मेरा फर्स्ट डे था मिनिस्ट्री का। तब से लेकर के आज तक परमेश्वर काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। और लास्ट ईयर मेरा इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मेरा टोटल एग्रीगेट परसेंटेज था 95%। तो हर एक बातों में परमेश्वर ने संभाला, चलाया। और रिसेंटली लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया टॉप लेवल एकेडमी के नाम से, जो भयंदर में है। इसलिए साइन में मेरा परिवार है, वो तो काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे। अगर वहाँ पर अभी भी रहता हूँ तो वो लोग विरोध करते ही है। अगर मैं नॉर्मल एक वीडियो भी देख रहा हूँ, कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो भी देख रहा हूँ, मम्मी तो यही कहती है यीशु मसीह के बारे में ही देखता होगा। या फिर मैं कोई अपना स्कूल का बुक भी पढ़ रहा हूँ या कॉलेज का बुक पढ़ रहा हूँ, सिंपल मम्मी बोलती है कुछ तो यीशु मसीह के बारे में ही पढ़ रहा है। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ पर मेरा एक नाम रख दिए थे कि एक संत, क्योंकि बाकी लोग जो थे उनसे मैं थोड़ा अलग होकर ही दिखता था। बाकी लोग जो बातचीत करते थे, जैसा व्यवहार था उनका, वैसा मेरा नहीं था। तो इसकी वजह से उन्होंने मेरा नाम वैसे संत करके रख दिया था। तो हर एक जगह पर परमेश्वर एक अलग करके हमें दिखाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आज भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर परमेश्वर का इच्छा है तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्योंकि आज भी मेरे परिवार वाले मेरा विरोध ही करते हैं। मेरा ज़्यादा उम्र भी नहीं है कि मैं हर एक चीज़ों को, परिवार को छोड़ करके मुझे सेवकाई करना ऐसे। मेरा ये है कि वो विरोध तो ज़रूर करेंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते नहीं हैं। जिस समय जान जाएंगे उस समय मेरा साथ देंगे। परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर रखा है, एक मकसद के साथ में रखा है, उनका उद्धार होना है, इसकी वजह से मुझे वहाँ पर रखा है। तो वो मेरा ज़रूर विरोध करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ में हूँ। हमेशा मेरा स्नेह उनके साथ में रहता है, मेरा प्रेम उनके साथ में, मेरे प्रार्थना विनंती हमेशा उनके साथ में ज़रूर रहता है। आज मैं यहाँ पर हूँ, वो भी मेरे मम्मी डैडी को तो नहीं पता है, क्योंकि मैं बहंदा शिफ्ट हो गया हूँ, तो वहाँ पर ही अब रहता हूँ, अकेले रहता हूँ मैं। साथ में एक सेवकाई के एक ब्रदर है, वो हम दोनों साथ में मिल करके वो एक प्रोजेक्ट रन करते हैं बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और मैं क्लासेस वहाँ पर रन करता हूँ। तो हम दोनों साथ में मिलकर ही सब काम करते हैं। कभी कभी परिवार से मिलने के लिए साइन में जाना होता है, लेकिन पहले से लेकर के अभी तक में बहुत बदलाव परमेश्वर ने करके दिया। पहले तो जैसे मैं तो छोटा था तो मारते पीटते भी थे थोड़ा, लेकिन अभी बातों से मारते पीटते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने इतना चलाया है और आज यहाँ पर खड़ा किया है। तो हम वचन की तरफ में बढ़ेंगे कि वचन जैसे सिस्टर ने पढ़ के गए कि क्या पढ़े थे हमने यहाँ पर, मैथ्यू 16:1-3। इसमें मेरा आखिरी जो तीसरा वचन है उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। क्या यीशु मसीह क्या कहते हैं एक झुंड के साथ? वहाँ पे कौन सा झुंड है? फरीसी और सदूकियों का झुंड, जो हमेशा यीशु मसीह को नीचा दिखाने के लिए, यीशु मसीह को गलत साबित करने के लिए एक मौका ढूंढते रहते थे। उनसे यीशु मसीह ने क्या कहा? एक गुप्त बात को वहाँ पे यीशु मसीह ने तीसरे वचन में प्रकट किया है। क्या कहा जा रहा है तीसरे वचन में? ठीक है, दूसरे से हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, और क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? लोग चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहे थे उस समय पर कि आप ही परमेश्वर हो, या फिर अंत के समय क्या चिन्ह चमत्कार होगा उसके बारे में पूछने आए थे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आखिरी में क्या कहते हैं? तुम आकाश के लक्षण तो पहचान रहे हो, लेकिन जो समय हो रहा है, समय के चिन्हों को आप लोग नहीं पहचान रहे।
तो यहाँ पर यीशु मसीह एक बात हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें समय को पहचानना जरूरी है। अगर हम अभी मैं कह रहा हूँ कि समय को पहचानो, ज्यादातर लोग देखेंगे हमारे घड़ी में तो अभी 8 बजने वाला है, थोड़े समय में 9 बज जाएगा, ये समय की बात नहीं हो रही है। बाइबल किस समय के बारे में कह रहे हैं। अभी एक बार मेरे यहाँ पर एक घटना हुआ था कि एक लड़का है, हमारे साथ में ही रहता है, मेरे साथ जो ब्रदर रहते हैं, उन्होंने बोला कि 12 बजने वाला है, जल्दी जा करके फ्रेश हो जा और क्लास हो जाएगा। तो वो लड़का बोल रहा है 12 ही तो बज रहा है। तो इनका 12 बजने का एक अलग मकसद के साथ बोला, उन्होंने क्या अलग मकसद के साथ में बोला। समय एक ही बता रहे हैं, लेकिन मकसद जो है, वो लक्षण जो चिन्ह है, वो अलग बताया जा रहा है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, समय को पहचानो, इस समय क्या हो रहा है उसके चिन्ह को पहचानो। हमें समय पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम समय को नहीं पहचानेंगे तो हम जो परमेश्वर हमारे लिए इच्छा रखे हैं उसे पूरा करने में भी हम पीछे रह सकते हैं। तो पहचानना तो है समय को। अब समय क्या हो रहा है, 8, 9 या फिर 1 से 24 तक का समय का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम बाइबल के आधार पर ही देखते हैं कौन से समय का बात हो रहा है। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय हम निकाल करके पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस उसका 3रा अध्याय का पहला वचन। दूसरा तिमोथियुस 3रा अध्याय का पहला वचन। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन सा समय चल रहा है, अंतिम दिन चल रहा है, और इसमें कौन से दिन आने वाले हैं, कठिन परिस्थितियां आने वाली है। अब यहाँ पर जो कठिन समय बोला गया है, अंतिम दिन तो चल रहा है। हम अभी बोलते हैं कि अंतिम समय, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो अंतिम दिन तो होने वाला है। और उसमें यह भी बोला गया है कि कठिन समय आएगा, कठिन समय, स्ट्रगल टाइम, हार्ड टाइम आने वाला है, ये भी बोला गया है। अब इससे में ये तो कितने समय पहले बोला गया है, ये पौलुस ने लिखा है 2000 साल पहले लिखा है, ठीक है। तिमोथियुस की जो कलीसिया है वहां पर तिमोथियुस को लिखा है, जो एक जवान था, और ये भी कहा था कि बाकी लोगों को सुना देना। तो वहां पर 2000 साल पहले बोला गया कि अंतिम दिन में कठिन समय आएगा। उस समय बोला गया था कि कठिन समय आएगा। आज के दिन में ज्यादा लागू होता है। उस समय तो थोड़ा पुराना समय था, लेकिन आज के दिन देखेंगे तो हम अंत के तरफ और ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2000 साल और आगे हम बढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए ये कठिन समय ज्यादा लागू होता है। अब मैं इसे शुरुआत से अगर नाप करके देखूं तो मुझे क्या पता चलता है, जब आदम था, हवा थी और उसके 2 बच्चे थे, टोटल 4 लोग थे। अगर हम परसेंटेज वाइज बांटेंगे तो एक को कितना परसेंटेज जाएगा, 25, 25, 25, 25, 25। तो इसमें देखने जाएंगे 100% लोग थे, 4 ही लोग थे दुनिया में, मिला करके देखेंगे 100%। एक ने, जो एक बेटा था, उसने दूसरे बेटे को मार दिया, मतलब 25% क्राउड मर्डरर बन गया। इस समय देखेंगे 25% जो लोग हैं वर्ल्ड के मर्डरर है क्या? इतने तो नहीं रहेंगे, 10% हो सकते हैं, 5% हो सकते हैं, लेकिन 25%, 25% लोग मर्डरर हो सकते हैं क्या? इतने तो नहीं रहने वाले। तो उस समय ज्यादा कठिन परिस्थिति था कि इस समय ज्यादा कठिन परिस्थिति है? उस समय में भी कठिन परिस्थिति दिख रहा है। 25% क्राउड क्या है, मर्डर करने वाला है, ठीक है। तो बचे ही कितने, 75%, क्योंकि एक का तो मर्डर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने जाएंगे तो यहाँ पर पौलुस ने बोला है कि अभी कठिन परिस्थिति है, कठिन समय है, लेकिन उस समय हम जांच करके देखते हैं तो वहां पर हमसे ज्यादा कठिन परिस्थिति दिख रहा है, क्योंकि 25% क्राउड क्या हो गया है, मर्डरर हो गया है। तो पौलुस क्यों कहता है कि आने वाला समय, अंतिम समय, ज्यादा कठिन समय आने वाला है। अब एक और हम देखते हैं कि याकूब जब अपने बेटों के साथ में एक नए जगह पर गया था, पहले दिन ही उसकी बच्ची के साथ में किसी ने व्यभिचार कर दिया, दीना जिसका नाम था। तो पहले दिन ही उसके साथ व्यभिचार हो गया। अभी इस समय देखेंगे तो ऐसे तो नहीं हो जाता, पहले उसे देखेंगे कि क्या टाइम है, और वो देख करके फिर कुछ गलत होने का चांस रहता है।
तो उस समय तो ज्यादा कठिन परिस्थिति के अंदर गलत करने का हिम्मत और ज्यादा था, लेकिन इस समय तो उतना तो नहीं है। तो पौलुस क्यों कहता है कि अंतिम दिन में कठिन परिस्थिति आने वाला है? उसका जवाब भी हम बाइबल में से ही देखेंगे, क्योंकि अगर बाइबल सवाल पैदा करता है तो जवाब भी वो खुद ही देता है। तो आगे के वचन में हम देखते हैं, क्योंकि मनुष्य, यहाँ पर किसी व्हाट्सएप का बात नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं ना व्हाट्सएप के वजह से बच्चे बिगड़ गए, सोशल मीडिया के वजह से बच्चे बिगड़ गए। ये कठिन परिस्थिति मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से आ रहा है, इसके वजह से नहीं आ रहा है। क्या लिखा गया है? क्योंकि मनुष्य, किसके वजह से कठिन परिस्थिति आ रहा है? मनुष्य के वजह से आ रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया इसके वजह से कठिन परिस्थिति आ गया है, या फिर जो ये पॉलिटिकल पार्टी आ गया इसके वजह से कठिन परिस्थिति आ गया। ऐसा नहीं है। किसके वजह से आ रहा है कठिन परिस्थिति? मनुष्य के वजह से। सब यहाँ पर मनुष्य ही ऐसा है। तो किसके वजह से आ रहा है? हमारे कारण ही कठिन परिस्थिति आ रहा है। क्यों मनुष्यों के कारण कठिन परिस्थिति आ रहा है? आगे देखते हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी क्या बन चुका है? स्वार्थी बनते जा रहा है। सिर्फ अपने आप से प्यार करने वाला बनते जा रहा है, लोगों से प्यार करने वाला नहीं। यीशु मसीह ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करो, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मनुष्य स्वार्थी होते जा रहा है। ठीक है, और ये किससे बोला जा रहा है पता है? पौलुस ने किसे लेटर लिखा है? तीमुथियुस को लिखा है। किसी अन्य जाति को नहीं बोला जा रहा है, चर्च में पढ़ने के लिए लेटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर किससे बताया जा रहा है? जो विश्वासी है उनके लिए बोला जा रहा है, उनके कारण कठिन परिस्थिति आते जा रहा है। क्योंकि जो विश्वासी है जैसा रहना चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन जो ऐसा नहीं रहना चाहिए वैसे बनते जा रहे हैं। तो वहां पर क्या बोला गया है? मनुष्य स्वार्थी, आगे लोभी बनते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पैसों से प्यार करने वाले। ठीक है, अभी हम देखने जाएंगे बाकी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अन्य जाति लोग या फिर अदर फेथ वाले मूर्ति पूजा करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे वर्शिप ऐसे होते हैं। पता है क्या 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 हो सकता है? किसी के लिए उनका आइडल क्या है? उनका करियर। किसी के लिए उनका आइडल क्या है? कोई पर्सन है। किसी के लिए उनका आइडल क्या है? पैसा है। ये सारी चीजें आजकल क्रिश्चियनिटी में आते जा रहा है, विश्वासी लोगों के बीच में आते जा रहा है। इसके वजह से कठिन परिस्थिति आ रहे हैं, बाकी और किसी अन्य विश्वासी के वजह से नहीं। जो विश्वासी है उनके बीच में ही कई सारे स्वार्थी बनते जा रहे हैं, लोभी बनते जा रहे हैं। और आगे क्या है? डींगमार और अभिमानी। डींगमार सुना है? बड़े बड़े चीजें, जैसे मैं जिस क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना, वहाँ पर मैंने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रामर का, फिगर ऑफ स्पीच। उसके अंदर अब अगर बच्चे को अगर हम कुछ बोल देते हैं ना, तो बच्चे अब फटाक से बोलते हैं हाइपरबोला बोलते हैं। हाइपरबोला मतलब जो अगर 2 मिनट वेट किया है तो बोलेंगे 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। उसे कहते हैं डींगमार। रहेगा छोटा सा, बताएंगे इतना सा। मैं जिस तरफ का हूँ, नॉर्थ साइड का हूँ, वहाँ पे एक कहावत है कि सेब इतना सा है लेकिन उसका जो बीज है इतना सा है। तो ऐसे बताते हैं, बात इतनी सी रहेगी, बताएंगे इतना सारा। ठीक है, तो उसे कहते हैं डींगमार। काम इतना सा किया रहेगा, उसमें भी 5-6 लोगों ने मिलकर किया होगा। कि सिंपल बोलने जाए कि मैं अगर जाकर किसी को बता रहा हूँ कि मैंने ना ग्रैंड रोड सेंटिनरी हिंदुस्तान मेथोडिस्ट चर्च में अकेले पूरा 4 दिन का वीकेंड चला दिया, तो ये डींगमार हो गया। मैंने अकेले थोड़ी चलाया, मेरे साथ सिस्टर है, टीचर्स है, पास्टर है, सबका सहयोग होने के साथ में मैंने करा है। और मैंने नहीं, वहां पे सबसे बड़ा परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसकी वजह से वो हो पाया है। तो इसमें डींगमार क्या? मैंने सब कुछ कर दिया, परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देते हैं। परमेश्वर तो थे, अल्टर के अंदर थे, हमने तो फील्ड वर्क किया है। तो डींगमार बनते जा रहे हैं। और अभिमानी कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाकी जो लोग हैं मेरे साथ काम करने वाले, मेरे को-वर्कर्स है, वो सब नीचे है। अभिमानी जो लोग रहते हैं ना, जिनके अंदर एक क्वालिटी रहता है, लोगों के इंसल्ट करने में कभी पीछे नहीं हटते,
लोगों को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते। तो ऐसी बातें लोगों के अंदर आते जा रही है। निंदक, लोगों के बारे में बुरा भला बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमारे भी माता पिता है, जो बड़े हो जाते हैं उनके भी माता पिता है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने इस रिश्ते को बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता दिया है। अगर माता पिता दिए हैं, गार्जियन दिए हैं, तो उन्हें एक सम्मान और रिस्पेक्ट जो बच्चे के तरफ से मिलना चाहिए जरूर देना है, चाहे वो कितने भी बूढ़े हो जाए। नीति वचन में कहा गया है चाहे माता कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन उसे जो आदर सम्मान देना है वो जरूर उन्हें देना ही है। तो उससे पीछे लोग हटते जा रहे हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल, किसी चीज के लिए हमेशा और चाहिए, जितने में है उतने में संतुष्ट नहीं है, और चाहिए मुझे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है, जो भी तुम्हारे पास में है उसे धन्यवाद दो, ठीक है, जो भी हमारे पास में है उसके लिए धन्यवाद देते जाओ। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं। और क्या, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, किसी के ऊपर ना दया करने वाले हैं ना क्षमा करने वाले। हम में से कौन है ऐसा कि ना बचपन में किसी से झगड़ा हुआ रहेगा, या फिर 1 साल पहले 2 साल पहले झगड़ा हुआ रहेगा, आज तक मन में वो द्वेष को रखे, उस कड़वाहट को अभी तक रखे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है, जैसे उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। कितने बार क्षमा करना है, 7 बार का 70 गुना, मतलब अनलिमिटेड टाइम करते जाओ, ठीक है। क्योंकि हम गुनाह कितनी बार करते हैं, गिनती है क्या? हर दिन जाके माफी मांगते हैं हम लोगों से, और हमारे गुनाह तो बाकी लोगों से तो ज्यादा ही होंगे ना। हम परमेश्वर के सामने बड़े बड़े बातों के लिए माफी मांग चुके हैं, तो हम उन दूसरों को क्यों नहीं माफ कर सकते? अगर परमेश्वर हमें माफ कर रहा है, उसने इतना बड़ा हृदय दिया है, तो हम दूसरों को क्यों नहीं माफ कर सकते? अगर जैसा मेरा पिता है वैसे मैं नहीं बनूंगा तो मैं कैसा बेटा हुआ, कैसी बेटी हुई? तो जैसा मेरा पिता ने माफ किया है वैसे मैं उनका बेटा, उनकी बेटी होने के नाते लोगों को माफ करना है, क्षमा करना है। आगे हम देखेंगे, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अगर ये सब चीज देखने जाएंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा। आप लोग ये पोर्शन घर पर रीड कर लीजिए, एक एक वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डीप है, क्योंकि एक एक चीज हमारे अंदर रहेगा तो ये सारी चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट जो है हमारे अंदर, इसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। इसमें हम 5वां एक देखेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहेंगे। कई सारे लोग भक्ति का भेष धरते हैं, हर समय पर व्हाइट कपड़ा पहनकर आ जाते हैं। व्हाइट कपड़ा से हम पवित्र नहीं बनेंगे, व्हाइट कॉलर से हम पवित्र नहीं बनेंगे, व्हाइट पैंट से, व्हाइट जूते से, चप्पल से हम पवित्र नहीं बनेंगे। परमेश्वर के लहू से हम पवित्र बनने वाले हैं। तो जो भी बातें हम भक्ति के लिए दिखावा के लिए हम नहीं करना है, कि गुप्त में जो बातें परमेश्वर देख रहा है उन बातों से हमारा न्याय होने वाला है। अब हम देख तो लिए कि ये सारी बातें होती है, लेकिन कई सारे लोग जानते हैं कि हम ये सब जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है सब हम जानते हैं, फिर भी हमसे हो जाता है। उसके लिए एक वचन कहा गया है, रोमियो 7वां अध्याय, रोमियो 7वां अध्याय उसका 15वां वचन। ज्यादातर लोग ये महसूस जरूर किए रहेंगे। जो मैं करता हूँ उसे वो नहीं जानते, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करते, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करते हूँ। ये बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। हम जो करते हैं क्या मालूम क्या कर देते हैं, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता। हम चाहते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे तड़के उठ करके क्या करे, प्रार्थना करने बैठ जाए, लेकिन क्या करे, ये शरीर काम के आलस की वजह से साथ ही नहीं देता। जो करना चाहता हूँ वो नहीं किया करता। हर दिन बाइबल पढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। हर दिन परमेश्वर को समय देना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। चाहत तो है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ।
आगे और क्या लिखा गया है, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। जो चीज नहीं करना चाहते हम वही हो जा रहा है हमसे। जो चाहते करने का वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? परमेश्वर भी तो स्वर्गराज छोड़ करके एक शरीर में आकर के हमारे जैसे ही काम किए हैं। पौलुस भी हमारे जैसा ही मनुष्य था, पतरस भी हमारे जैसा ही मनुष्य था। कई सारे लोग आज भी ऐसी जगह पे सेवकाई कर रहे हैं जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे पास कई सारी सुविधा है, फिर भी हम परमेश्वर के लिए समर्पण का जीवन नहीं बिता रहे। मैं किसी को यहाँ पर पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन हर एक लोग अपने आप को अगर जांच करके देखेंगे, हर एक के अंदर एक चाहत रहेगा, मुझे परमेश्वर के लिए इतना समय देना है। अब परमेश्वर के लिए हम जैसे देखने जाएंगे तो परमेश्वर ने दान में कितना समय, कितना परसेंटेज मांगा था? शुरुआत में 10% मांगा था। अगर उसी के हिसाब से अगर हम समय में भी बांट लें, 24 घंटा होता है, उसका 10% निकालेंगे तो 2 घंटा 40 मिनट होता है। उतना दे पाते हैं हम हर दिन? बोलेंगे क्या भैया आप मजाक कर रहे, 40 मिनट मुश्किल होता है, 2 घंटा 40 मिनट ये तो बहुत दूर का बात है। लेकिन 50 साल होते होते इतना कवर कर लेंगे। ऐसे नहीं है, परमेश्वर आज मांगते हैं। 50 साल बाद आशीष देंगे, चलेगा? आशीष तो आज चाहिए। हम प्रमोशन के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर 50 साल की उम्र में देंगे। उस समय तो रिटायरमेंट का समय आता है, उस समय प्रमोशन लेकर के क्या करेंगे? तो हमें परमेश्वर जो देना चाहते हैं जरूर रखा है, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए, एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब तक हम उस सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बातें हमारे लिए सफल नहीं हो पाएगा। लाजरस को भी जिंदा करने के लिए पत्थर हटाना पड़ा था। पत्थर जब तक नहीं हटाएंगे, जो हमारे लिए परमेश्वर और लाजरस के बीच में रुकावट क्या था? पत्थर था, बहुत मजबूत पत्थर था, उससे भी हटाना पड़ा। जब तक हमारे जीवन का पत्थर नहीं हटेगा तब तक मेरा और परमेश्वर का भेंट, मेरा और परमेश्वर का रिश्ता जो है मजबूत नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें तो है, लेकिन हमें कैसे रहना है? परमेश्वर इस समय हमसे क्या चाहते हैं उसे हम देखेंगे। मरकुस 12वां अध्याय उसका 13 से 17 तक एक घटना दिया गया है, फटाफट हम उसे देखेंगे। मरकुस 12 अध्याय, मार्क चैप्टर 12 वर्स 13 to 17। तब उन्होंने उसके बातों में फंसने के लिए कुछ फरीसियों और सदूसियों को अपने पास भेजा और उन्हें आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ, मैं उसे देखूंगा। वे ले आए और उसने उनके देख कहा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उन्हें कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। इसमें आखिरी वचन को एक ध्यान देने लायक है कि इसमें परमेश्वर हमारे लिए एक संदेश को दिए हैं कि वहां पर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, बातों में फंसाने के लिए वहां पर लोग आए थे। वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? 1 दिनार ले रहे हैं, 1 रुपया ले रहे हैं। उस समय का जो करेंसी था उसे लिया परमेश्वर ने, और क्या उत्तर दिया? यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। उस दिनार पर किसका छाप लगा हुआ था? कैसर का छाप लगा हुआ था, वो कैसर को दे दो। परमेश्वर का छाप किस पर लगा हुआ है? हम पर लगा हुआ है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं। तो इस हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो प्राण है, किसे देना है? परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। जरूर कैसर को जो चाहिए था वो उन्होंने दे दिया, लेकिन परमेश्वर आज क्या चाहते हैं हमसे? मुझे चाहते हैं। हर एक लोग अपने आप से इन बातों को दोहराना कि परमेश्वर मुझे आज चाहते हैं। परमेश्वर मुझसे पैसा नहीं चाहते, परमेश्वर मेरे गाड़ी को, मेरे कार को, मेरे बंगला को नहीं चाहते, परमेश्वर मुझे चाहते हैं। ठीक है, एक सेवक थे, उनको परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर का आवाज उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला, मैं तो अपने परिवार में अकेला लड़का हूँ, मैं अपने परिवार को, अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? तो
उन्होंने बोला मैं अच्छा कमाने वाला हूँ, मैं मेरे जगह पर 2 लोगों को भेज देता हूँ, 2 मिशनरीज को भेज देता हूँ जिस जगह पे आप सेवकाई करने भेज रहे हैं। तो परमेश्वर की तरफ से आवाज आता है, तुम्हारे पैसा को कूड़ा में फेंको, मुझे तुम चाहिए। और आज के समय पर देखेंगे वो जो सेवक गए थे, बहुत फेमस उनका सेवकाई है, बिहार में उनका सेवकाई है, पास्टर अगस्टिन जयकुमार उनका नाम है। तो आज के दिन में उनका देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा सेवकाई उन्होंने करके दिखाया। 1972 में गए थे, उनका बुलाहट 1972 में हुआ था। आज के समय देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा बिहार में परमेश्वर ने लेकर आया, बहुत बड़े रिहाई को लेकर आया। तो परमेश्वर आज किसी और को नहीं चाहते, परमेश्वर आपको चाहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर हर एक से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परमेश्वर आपके पैसे को नहीं, परमेश्वर आपके गाड़ी बंगला को नहीं, परमेश्वर आपके ऐशो आराम को नहीं, परमेश्वर आपको चाहते हैं। आप जैसे है, टैलेंटेड है नहीं है, आपको कुछ आता है नहीं आता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है नहीं है, परमेश्वर आपको चाहते हैं। आज मैं इतना आपके सामने बोल पा रहा हूँ। एक समय स्कूल के समय बैक बेंच पे बैठा रहता था, वहां पर सवाल पूछने पे भी मेरा हिम्मत नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब बुलाता है उसे काबिल भी बनाता है। तो परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, आपको आवाज दे रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मुझे तू चाहिए। मैं किसी और को नहीं चाहता। इस कठिन परिस्थिति में मैं किसी और लोगों पे भरोसा नहीं करता, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं किसी और को नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आवाज देते हैं। सिर्फ सवाल यह है, आप तैयार है या फिर नहीं। आप तैयार रहेंगे, जरूर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। आप टैलेंटेड हो ना हो, आपको कुछ आता हो ना हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर उनका जो टफ बैटल रहता है, उसके लिए टफ वॉरियर को नहीं चुनते। एक वॉरियर को चुनेंगे, उसे टफ बनाएंगे। तो परमेश्वर जरूर, ये जो बैटल है परमेश्वर का बहुत टफ है, लेकिन परमेश्वर उससे टफ आपको बनाएंगे, उससे हार्ड आपको बनाने वाले हैं। परमेश्वर आपको बुलाते हैं, परमेश्वर आपका चाहत रखते हैं और परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहते हैं। जरूर जहाँ पे ये जो संदेश है हर एक के लिए बोला जा रहा है, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते रहे, चाहे पढ़ाई करते हो, घर में रहते हो, आप हर एक जगह पे एक सेवक के रूप में हैं। चाहे आप परिवार में हो, परिवार में आप सेवक के रूप में काम करते हैं। आप स्कूल पढ़ते रहेंगे, स्कूल में एक सेवक के रूप में काम करते हो। कॉलेज में जाते हो, आपके फ्रेंड्स के बीच में आप एक सेवक हो। वहां पर आप किसे रिफ्लेक्ट करना है? क्राइस्ट को रिफ्लेक्ट करना है। अगर देखने जाएंगे कि बाइबल में कितने सुसमाचार है, कितने गॉस्पल है? 4 है ना, 5वां हम बनना है। चलता फिरता गॉस्पल हम बनना है। लोग जब किसी अविश्वासी को हम सुसमाचार बोलेंगे, वो बाइबल डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको पढ़ सकता है। वो आपके साथ समय बिताता है, वो आपके साथ रहता है, वो आपको जरूर वो देखेगा, आपसे सीखेगा। तो आप 5वां गॉस्पल बनना है, आप 5वां सुसमाचार बन करके घूमना है। अभी अगर मैं एक लकड़ी ले लूँ, बाहर से कोई भी पेड़ का लकड़ी लेकर आऊँ, ब्राउन कलर का होता है, वो अगर लकड़ी दिखा करके पूछूं कि ये कौन से पेड़ का लकड़ी है, आप लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर कोई पत्ता तोड़कर लेकर आओ जो हरे कलर का रहेगा, बता पाएंगे? कुछ लोग जो बुजुर्ग रहेंगे, खेती किए रहेंगे, बता सकते हैं। आजकल के समय के लोग बता पाएंगे? मैं तो नहीं बता पाऊंगा। एकदम एग्जैक्ट आंसर 100% बता सकते हैं ये इसी पेड़ का है? नहीं बता सकते। एक एप्पल लेकर आओ, बता सकते हैं कौन से पेड़ से आया है? मैंगो के पेड़ से आया है? एप्पल के पेड़ से ही आया होगा ना। लकड़ी देखकर नहीं बता सकते, जड़ देखकर नहीं बता सकते, पत्ते देखकर नहीं बता सकते, फल देखकर बता सकते हैं कौन से पेड़ से है। तो हमारे द्वारा वही फल आना है, वही चीज प्रकट होना है जो यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करे। तभी लोग पहचानेंगे कि हम जिस परमेश्वर को स्तुति करते हैं, जिसका आराधना करते हैं, वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है। हमारा फल ऐसा होना चाहिए कि
हमें देखने वाला मेरे परमेश्वर जो स्वर्ग राज में है उसे देखना है। मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि मेरे स्वभाव को देखने वाला यीशु मसीह के स्वभाव को देखे, उसको पहचाने। वो कब हो पाएगा? जब मैं उसके तरफ में देखते रहूंगा, जब मैं उसके तरफ में झांकते रहूंगा। अब सूरज और चांद को देखो, सूरज के पास अपना रोशनी है, चांद के पास अपना रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी रोशनी तो देता है। मेरे पास अपना रोशनी नहीं है, लेकिन मेरा सूरज मेरा परमेश्वर है, उससे रोशनी लेकर के मैं लोगों तक पहुंचाना है। जैसे चांद सूरज से रोशनी लेता है, पृथ्वी तक पहुंचाता है, लोग उसका सुंदरता का तारीफ करते हैं। लोग तो बोलते चंदा मामा, कभी कभी बोलते हैं ले करके मैं रख लूं, बहुत तारीफ करते हैं। तो जरूर लोग आपका तारीफ करेंगे, लेकिन वो तारीफ किसके पास पहुंचने वाला है? परमेश्वर के पास में। क्योंकि जब आप उसके तरफ नजर गड़ाए रहेंगे तो आपको देखने वाला परमेश्वर के तरफ में जरूर देखेगा। अगर परमेश्वर का स्वभाव आपके पास में है, आपको देखने वाला परमेश्वर को देखेगा। परमेश्वर जिस शब्दों से बात करते थे वो शब्द आपके पास में है। परमेश्वर के वचन को आप मामूली शब्द के द्वारा भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर जिस चाल चलन से आप चलते हैं उसी प्रकार परमेश्वर के चाल चलन को लेकर के चलेंगे, आपको देखने वाला यीशु मसीह को जरूर देखेगा। लोग कहते हैं ना कि प्राण को जीतना बहुत कठिन है, मैं कहता हूँ बहुत आसान है। सिर्फ 2 मीठे शब्द काफी है, वो बोलना हमें आना चाहिए। कब हो पाएगा? जब यीशु मसीह का शब्द हमारे अंदर रहेगा। एक सामरी स्त्री का बहुत फेमस घटना है बाइबल में, उसमें एक चीज मुझे हमेशा परमेश्वर के तरफ में प्रभावित करता है। जब यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे तो पहला जब यीशु मसीह ने बात किया कि मुझे पानी पिलाओ, तभी उसने बोला कि आप कौन है या फिर तुम कौन है, ऐसे करके बात किया। उसके अगले स्टेटमेंट को आप पढ़कर देखेंगे ना, उसने यीशु मसीह को क्या करके पुकारा है पता है? हे प्रभु। वो एक स्टेटमेंट यीशु मसीह ने ऐसा क्या कह दिया कि वो आप से तू से सीधा क्या बन गए? प्रभु। तो 2 शब्द काफी है, वही शब्द हमें लेकर के लोगों तक पहुंचाना है। तो 2 शब्द हमारे क्या रहने चाहिए? वो परमेश्वर से आप पूछना है, परमेश्वर वो सिखाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि जब आप बोलने जाओगे तो ये चिंता मत करना कि क्या बोलना है, क्योंकि उस समय मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रह करके बोलने वाला है। बस आपके अंदर वो चाहत रहना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा रहना चाहिए। एक टाइटैनिक मूवी देखे हो? सब देखे थे? नहीं देखे? ठीक है। टाइटैनिक मूवी में ना, हम उसके मूवी को तो बहुत देखे हैं, लेकिन उसके अंदर एक मिशनरी ट्रैवल कर रहा था, वो पता है? जॉन नाम का। जब वो समुद्र में से डूब रहे थे, उस समय लोगों से सवाल कर रहे थे, वो डूब रहे हैं, क्या करना जरूरी है? अपने प्राण को बचाओ, अपने जान को बचाओ। वो जा करके लोगों से पूछ रहे हैं, आर यू सेव्ड? क्या तुम बचाए हुए हो? वो मरते समय लोगों से क्या पूछ रहे हैं? आर यू सेव्ड? परमेश्वर से कितना ज्यादा कनेक्टेड थे, परमेश्वर के उद्धार को लोगों तक पहुंचाने के लिए कितना ज्यादा वो पैशनेटेड थे। वो पैशन हमारे अंदर रहना चाहिए कि हर दिन कम से कम एक जन को तुम्हें सुसमाचार सुनाओ, बोल करके सुनाओ, अपने चाल चलन से सुनाओ, कैसे भी सुनाओ, एक जन तक सुसमाचार जरूर पहुंचना चाहिए। अभी हम देखने जाएंगे पूरे भारत में ना, टोटल क्रिश्चियनिटी का काउंट देखेंगे 4% है, उसमें भी कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स और अलग अलग मिक्स। अगर असली देखने जाएंगे तो उसमें से 1 का भी आधा होगा जो सच्चाई से अपना जिंदगी बिता रहे हैं। तो पैशन के साथ में हमें परमेश्वर के लिए दौड़ना है। परमेश्वर जरूर आपको चाहते हैं, परमेश्वर हर एक से, आप बूढ़े हो गए इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को 80 साल की उम्र में उपयोग किया था। 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बुलाया था कि जाके इजराइलियों को मेरे लिए अगुवाई करो। तो 80 साल की उम्र के बूढ़े को परमेश्वर चुन सकता है, आपको जरूर परमेश्वर बड़े झुंड के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा, आप जिस क्षेत्र में है, जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस स्कूल में है, जिस कॉलेज में है, जिस कलीसिया में है, वहां पर आपके द्वारा जितना हो सकेगा, छोटा या बड़ा, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ ना कुछ एक चाहत को रखे हैं। ट्यूबलाइट चमके या फिर एक जो फ्लड लाइट चमके, लाइट दोनों देता है। कुछ छोटे जगह को देता है, कुछ बड़े जगह को देता है।
आपका रोशनी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बड़े झुंड का अगुवाई ज़रूर करेंगे। आपका हो सकता है लाइट अभी 0 वॉट का हो, अंधेरे में थोड़ा थोड़ा रोशनी देते होगे, उसे और बढ़ाओ, चार्ज करो। किससे चार्ज करोगे? वचनों के द्वारा। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे जो कलीसिया में हम जो एक फेलोशिप होता है वहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया था, बिलीवर्स जिम, विश्वासियों के लिए जिम। हम तो फिजिकली जिम जाते हैं, वहाँ पे 7 टॉपिक मैंने निकाल करके दिया था। हर एक टॉपिक के ऊपर हमने एक महीना सीखा है कि बिलीवर्स जिम, ये 7 प्रैक्टिस हमें वहाँ पर करना होता है कि एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। प्रार्थना करना है, प्रार्थना भी क्या होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो हमने सिखाया था। वचन, ये हमारे अंदर होना चाहिए। स्तुति, आराधना, गवाही और फास्टिंग और एक फेलोशिप होना चाहिए और फिर जाके सेवकाई करेंगे। ये 7 चीज़ें जब हमारे अंदर रहेगा एक हेल्दी बिलीवर बनकर हम जी सकते हैं। तो परमेश्वर ज़रूर आपके द्वारा एक बड़े झुंड का अगुवाई करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ जिन्होंने इन बातों को सीरियसली लिया है, जो उसके लिए मेहनत करेंगे। सिर्फ शब्दों को अपने अंदर रखना काफ़ी नहीं है, उस आग जो आपके अंदर जला हुआ है वो अंतिम तक लेकर जाना है, एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाना है। परमेश्वर इन बातों को करने के लिए आपको मदद और सहायता करे और ज़रूर इसे हम पूरा करेंगे। आमीन।